नमस्कार। ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का पाठ है 17वां, और जो लोक संत दादू दयाल से संबंधित है, और इसके लेखक है राम बख्श। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय है। तो राम बख्श का जन्म नागौर जिले के चित्तानी गांव में 4 सितंबर 1951 ईस्वी को हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालयों में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर भी कार्य करते रहे। अब इनकी प्रमुख चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचनाएं, ये हो गई इनकी चर्चित पुस्तकें। पाठ परिचय। मध्यकालीन भारतीय सनातनता का एक उज्ज्वल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। दादू की वाणी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा भी रही है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन से प्राप्त अनुभव को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता, उनके उपदेश का जीवन मूल्यांकन प्रस्तुत किया। उनके उपदेशों को जीवन में किस प्रकार उतारा जा सकता है, उसका मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। अब है पाठ का परिचय। तो ये हो गया। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। शिरोमणि संत, क्योंकि दादू दयाल से संबंधित है तो पहले उनका जन्म से संबंधित बता देती हूँ आपको कि शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फागुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 16, संवत कौन सी है, 1601 और सन 1544 ईस्वी को माना जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। दादू पंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन लोधी नामक ब्राह्मण ने किया। इनकी माता का नाम क्या था, बस्सीबाई। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रही हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से कहाँ रही थी, राजस्थान ही है। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई है। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे, अर्थात वो भी इससे सब अपवाद, मतलब वो भी जाति पाति को नहीं मानते थे, वो भी इनके विरोधी थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी ये पूछ लेते कि महाराज आपकी जाति क्या है, तो वो क्या देते कि जाति हमारी जगत गुरु, जगत में संसार के गुरु, परमेश्वर परिवार और ईश्वर ही मेरा क्या है, परिवार। इससे वो उनकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए इस प्रकार से अपने परिवार के बारे में बताते कि जाति तो हमारा जगत गुरु संसार के गुरु है, और परमेश्वर परिवार ईश्वर ही मेरा क्या है, परिवार। इस प्रकार से उन जिज्ञासु लोगों को वो शांत कर देते थे। यही दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से ही है। वो ईश्वर के भक्त थे और उन्होंने सच्चे संबंध किससे बताए, ईश्वर से। इसीलिए तो उन्हें संसार जाति क्या बताई, संसार जगत गुरु संसार के गुरु, और परमेश्वर ईश्वर है और उसको परिवार बताया, ईश्वर से ही है। इसी संबंध में मेरा परिचय भी है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता रहता है, अर्थात छल कपट करता रहता है, चोरी डकैती, इस प्रकार से मैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके मन में अपने पराये की भावना भी आ जाती है। जो परिवार के सगे संबंधी होते हैं या परिवार से नाता जोड़ के रखते हैं, उनके मन में छल कपट की भावना भरी रहती है, और परिवार से नाता बनाए रखने के लिए अपना पराया, इस प्रकार की भावना भी व्यक्ति के मन में आ जाती है। दादू इससे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देता है। तो दादू का क्या मानना था कि व्यक्ति है वो परिवार में बंधकर मोह माया में बंधा रहता है, क्योंकि जब वो परिवार में बंध जाता है तो वो मोह माया में फंस जाता है। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे। दादू थे वो इस सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे, अर्थात काट चुकना मतलब संसार से अलग रहना थे। अतः निर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते, अर्थात वो सांसारिक मोह माया को छोड़ चुके थे, इसलिए वो उनके लिए तो जाति पाति किसी प्रकार उनको कोई मतभेद, वो सभी जातियों को समान दृष्टि से देखते थे। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान भी किया है। अतः ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि
इनके गुरु कौन थे, लेकिन इस तथ्य की प्रमाणिकता जानकारी अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है। जन गोपाल श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक व्रत के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा था। किसे? दादू से एक पैसा मांगा था। भगवान प्रकट हुए थे और वो भी किस रूप में? एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पैसा मांगा। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरसपान भी दिया। क्या दिया था? सरसपान भी दिया। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। कौन थे? बुड्ढन नामक थे। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुड्ढे के रूप में भी गुरु के दर्शन हुए। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने अपने गुरु का कहीं नाम भी नहीं लिया। ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे, 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांबर, जो राजस्थान में है, में आकर बस गए। सांबर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रमाणिक सूचना हमें नहीं मिलती है। अर्थात उनकी कोई प्रमाणिक सूचना नहीं कि वो कहाँ पर भ्रमण किया था राजस्थान में आने से पहले। जन गोपाल पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांबर में आकर रहने लगे। सांबर निवासियों के दिनों के बाद उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांबर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर जयपुर की, जो आमेर है वो जयपुर के निकट रहे। यहाँ पर अभी भी एक दादू द्वार बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते रहे थे। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया था, विशेषकर उत्तर भारत, काशी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के भीतरी भागों में लंबी यात्रा भी की थी। अंत में ये नैराणा, जो राजस्थान में है, में रहने लगे, जहाँ उन्होंने अपनी यह लीला, अर्थात वो अपने जीवन को समाप्त किया था, अर्थात उनकी मृत्यु भी हो गई थी। दादू की इच्छा अनुसार उनके शरीर को बेराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया, जहाँ इन्हें किस नाम से जाना जाता है, जहाँ समाधि भी दी गई। उनको क्या दी गई थी? समाधि दी गई थी। इस पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है। उस पहाड़ी को क्या कहा जाता है? दादू खोल के नाम से जाना जाता है, जहाँ उनकी स्मृति में याद में अब मेला भी लगता है। सांबर से दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है। यहीं से उन्होंने उपदेश देने भी शुरू किए थे और यहीं पर उन्होंने परम ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना भी की थी, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ खा जाने लगा। दादू ने अपनी रचनाओं में परिवार और पारिवारिक स्थिति का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया था। ऐसा लगता है कि किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा था कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, तो आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते रहते? प्रश्न कर रहे हैं लोग। तो अर्थात आपकी आय के साधन क्या है? यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है। क्या कहा? उसका जब किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि आपका परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से प्रश्न किया, तो दादू ने उनको शांत करने के लिए क्या कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है, उसी राम के प्रसाद से परिवार का पोषण हो रहा है। कि राम के प्रसाद से मेरे परिवार का क्या हो रहा है? पालन पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। ये बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत भी नहीं थी। इससे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था कि गरीबी से उन्हें, क्योंकि वो गरीबी अभावग्रस्त जीवन जिया था, लेकिन वो गरीबी से उनको कोई शिकायत नहीं थी। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता है। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्होंने एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, ये विचार स्वयं दादू के मन में आ गया था। इसलिए उन्होंने सांबर में परम ब्रह्मा संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय?
ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना कर दी। कौन से संप्रदाय की? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया था। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य माने जाते रहे हैं। कितने थे उनके शिष्य? 152 शिष्य। इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए। इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान का पे उनके थांबे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में हैं। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना भी की गई थी। उनके शिष्यों में कौन कौन से? उनके प्रमुख शिष्य, वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे उनके, लेकिन प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? गरीबदास, बंदना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए। उनके शिष्य प्रसिद्ध हुए थे। कौन कौन से थे? गरीबदास, बंदना, रज्जब, सुंदरदास आदि। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला व कल्याणपुर प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहां उनकी एक भजनशिला वर्तमान में है। वहां पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वार भी बना दिया गया है, जिससे उसी कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांबर में भी दादू जी की एक छतरी भी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है। और पीछे वहां पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांबर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है, जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वार निर्मित किया गया है। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे जाता है जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वार निर्मित है। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मतलब निवास स्थान से अधिक उनको महत्व नराणे है को दिया जाता है, जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वार निर्मित किया गया है। परंतु इस सभी से अधिक महत्व